हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी माय अल्फा ड्रैगन फर्स्ट मी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने की। उस पर इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं, इतने अच्छे लाइक्स आए हैं कि मैं देखकर पूरा शॉक हो गई। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को इतने ज़्यादा पसंद करने के लिए। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। आपको बहुत 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 शुक्रिया जो आपने मेरी स्टोरी को इतना ज़्यादा पसंद किया। मुझे पता है कि आप मेरी इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट का कितना बेसब्री से वेट कर रहे थे, पर जो मैं इससे पहले जो 2 स्टोरी चला रही थी उसे भी तो अपलोड करना ज़रूरी है ना। मैंने वो दोनों स्टोरी अपलोड कर दी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने माय अल्फा ड्रैगन फर्स्ट मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और उस रैबिट के बीच में एक पैर आ गया था, जिस पैर को देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाकर उस पर्सन को देखता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था। वो जैसे ही उस पर्सन को देखता है उसकी आंखें एकदम चमक सी जाती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग लग रहा था। उसका फेस इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि विंग बस उसमें खो ही गया था। सामने वाले पर्सन का भी सेम ही हाल था, वो भी विंग की ब्यूटी में एकदम खो सा गया था। विंग ने जैसे ही उस फेस अपना ऊपर किया था, वो शख्स विंग को देखता ही रह गया था। विंग के वो पिंक लिप्स, उसकी सिल्वर आइज़ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। विंग को भी उसकी वो गोल्डन आइज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। विंग उस शख्स को देखते देखते ही ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी सामने वाला पर्सन उसे उसके हाथ से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। इस बीच दोनों ने एक दूसरे को देखना बिल्कुल बंद नहीं किया था। दोनों अभी भी एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। दोनों की आई कांटेक्ट होती है। कुछ देर के बाद विंग को होश आता है और वो अपनी पलकें झपकाकर नीचे इधर उधर देखने लग जाता है। विंग के ऐसा करते ही वो पर्सन भी अपने सेंस में वापस आ जाता है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोले। तभी विंग कहता है बनी। वो सामने वाला पर्सन कहता है क्या बनी? विंग आगे बढ़ते हुए कहता है बनी। वो बनी कहाँ गया? मैंने उसे खो दिया, वो चला गया। विंग पीछे मुड़ता है और अपना मुंह फुलाते हुए कहता है हे, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बनी खो दिया। सामने वाले पर्सन ने कहा क्या मेरी वजह से? विंग ने कहा हाँ, तुम्हारी वजह से। मैं बस उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तुमने अपना पैर बीच में डाल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ। विंग ऐसा बोलते ही गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका पैर फिर से फिसलता है और वो गिरने लगता है। वो इससे पहले गिरे वो पर्सन आगे आकर विंग को संभालता है, लेकिन विंग उसी के ऊपर गिर जाता है और अब विंग उस पर्सन के ऊपर था और वो पर्सन विंग के नीचे। दोनों ही एक दूसरे को इस पोजीशन में ही एक बार फिर से घूरने लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है, जो कि बनी के चक्कर में हुईसांग से अलग हो चुका था। वो उस जगह चलते हुए कहता है आखिर कहाँ गया वो बनी? मुझे मिल क्यों नहीं रहा? तभी उसे अपने सामने एक वाइट बनी दिखता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है हाँ, मिल गया। वो जल्दी से भागता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी वो बनी उछल के भाग जाता है और शाओ वहीं मुंह के बल गिर जाता है। उसके गिरते ही वहाँ उस जगह एक ज़ोर से हंसी की आवाज़ आती है, जो वहाँ पूरे चारों तरफ गूंज रही थी। उस हंसी को सुनकर शाओ अपना फेस ऊपर की तरफ उठाता है और चारों तरफ देखने लग जाता है कि आखिर कौन ऐसे जोर जोर से हंस रहा है। शाओ अब खड़ा होता है और कहता है कौन है यहाँ, सामने आओ। लेकिन वो पर्सन अभी भी हंस रहा था। वो हंसते हुए कहता है तुम कितने फनी हो। और वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। शाओ को अब उसकी बात पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। वो अपनी नज़र चारों तरफ घुमाता है। तभी उसे एक पेड़ पर एक पर्सन बैठा हुआ मिलता है, जिसके हाथों में फैन था। वो अपने फैन को हिला रहा था और हंसा जा रहा था। उस पर्सन ने भी अब शाओ की तरफ देखा। उसने देखा शाओ उसी की तरफ गुस्से में घूरा जा रहा है। शाओ का ऐसा एंग्री लुक देखकर वो पर्सन शांत हो जाता है। शाओ अब अपनी एंग्री टोन में कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? हाँ। वो पर्सन कहता है ओह, क्या तुम्हें गुस्सा आ गया? पर मुझे माफ़ कर दो। तुम
गिरे ही इतने फ़नी तरीके से कि थे कि मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और वो फिर से हंसने लगता है। तभी शाओ को बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ पर ज़ोर से 2-3 लात मारता है, जिससे वो पेड़ पूरा हिल जाता है और वो पर्सन धड़ाम से ना नीचे गिर जाता है। अब हंसने की बारी शाओ की थी। शाओ ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, ओ तुम तो नीचे गिर गए, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। और वो ये बोलते ही फिर से हंसने लग जाता है। वो पर्सन अब जल्दी से उठता है और अपने कपड़ों को साफ करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे नीचे गिराने की, हाँ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। शाओ इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। तभी पर्सन कहता है, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे नीचे गिराया, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई और अब तुम मुझे सॉरी भी नहीं बोल रहे, उस ऊपर से तुम मुझ पर ही गुस्सा हो गए। तभी शाओ कहता है, गलती भी तुम्हारी थी, समझे। वो फिर से दूसरी तरफ देखने लग जाता है। तभी वो पर्सन अपना फैन हिलाते हुए कहता है, क्या तुम हमेशा ऐसी गुस्से में रहते हो। सामने से शाओ कहता है, और तुम क्या ऐसी ही हर बार बेवकूफ़ हरकतें करते रहते हो और फालतू के सवाल पूछते रहते हो। दोनों ही एक दूसरे को टोंट मार रहे थे। तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है कि जब भी तुम किसी के सामने जाते होंगे वो इंसान डर के मारे वहाँ से भाग जाता होगा। शाओ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके तरफ गुस्से में बढ़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। लेकिन तभी शाओ का पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो सीधा उसके ऊपर जाकर गिरता है। उस पर्सन ने भी अब शाओ को पकड़ लिया था, उसने उसकी पेट से उसको पकड़ लिया था। शाओ अब उस पर्सन के बाहों में था। वो पर्सन और शाओ दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। दोनों ही अब एक दूसरे को इंटेंसली घूरने लगते हैं। वो दोनों ऐसा कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोई पर्सन भागते हुए आता है। उसके हाथों में एक वाइट रैबिट था। वो और कोई नहीं बल्कि हुईसंग था। हुईसंग वहाँ पर आता है। वो उस बनी को विंग के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है और वहीं रुक जाता है। वो देखता है कि शाओ एक पर्सन की बाहों में है। उसका हाथ उस पर्सन के गले में होता है। शाओ की बॉडी झुकी हुई होती है और उस पर्सन ने उसको उसके वेस्ट से पकड़ा हुआ होता है। संग जब ये देखता है तो उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वो 2 मिनट के लिए तो वहीं रुककर बस उन दोनों को देखने लग जाता है। तभी वो कहता है, ये बात तो मुझे विंग को बतानी चाहिए। और वो वहाँ से दबे पाँव भाग जाता है। वो जल्दी से विंग के पास भाग रहा होता है ताकि उसे वो शाओ की ये बात बता सके, क्योंकि उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। वो जल्दी से विंग के पास जाता है, लेकिन सामने का नज़ारा तो पहले देखे गए नज़ारे से भी ज़्यादा शॉकिंग था। हुईसंग जब उस नज़ारे को देखता है तो उसकी आंखें तो अब फटी जाती है। उसका मुंह भी अब खुल सा जाता है। सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार था कि विंग एक पर्सन के ऊपर था और वो पर्सन विंग के नीचे था। दोनों ही फर्श ज़मीन पर लेटे हुए थे, एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। हुईसंग अब सोचने लगता है, आखिर ये हो क्या रहा है। वो पहले विंग को देखता है, फिर अपने पीछे देखता है। वो हुईसंग सोचने लगता है कि अभी उसने एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नज़ारा देखा और अब तुरंत ही उसने उससे ज़्यादा एक शॉकिंग नज़ारा देख लिया। हुईसंग ने तो इस चीज़ की कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अपने मन में ही कहता है, क्या यहाँ मैं ही अकेला था जो इस खरगोश को पकड़ रहा था और ये सारे क्या कर रहे हैं। तभी हुईसंग उस बनी की तरफ देखता है जो कि हुईसंग को देखकर अपने दांत दिखा रहा था। तभी हुईसंग उस बनी से कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। हुईसंग अब बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। हुईसंग से अब कंट्रोल नहीं होता और वो चिल्लाते हुए कहता है, विंग। दोनों ही हुईसंग की तरफ देखते हैं। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उधर शाओ और वो पर्सन भी अब होश में आ चुके थे। उस पर्सन ने अचानक से शाओ को छोड़ दिया, जिससे शाओ सीधा ज़मीन पर जाकर गिरा और उसके कमर में चोट लगी। उसने उसके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे नीचे गिराने की, आखिर तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया। उस पर्सन ने कहा, ओह मुझे माफ़ कर दो, वो अचानक से मेरा हाथ छूट गया। वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर शाओ उसके हाथों पर मारते हुए कहता है, हटाओ अपना हाथ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठ सकता हूँ। और वो ऐसा कहते ही उस ज़मीन को पकड़ता है और ज़मीन के सहारे ही उठ जाता है। उसे उठते ही ध्यान में आता है कि अभी उसने जो आवाज़ सुनी वो हुईसंग की थी।
वो घबरा सा जाता है कि हुईसंग को क्या हुआ, वो इतनी तेज क्यों चिल्लाया। वो जल्दी से हुईसंग के पास जाने लगता है। वो पर्सन भी अब शाओ के पीछे जाने लगता है। विंग और वो पर्सन दोनों ही शौक भरी नज़रों से हुईसंग को देखते हैं, जो कि उनसे ज़्यादा शौक में था। विंग अब जल्दी से उस पर्सन के ऊपर से उठता है और दोनों ही अब उठकर अलग हो जाते हैं। हुईसंग विंग से पूछता है, आखिर तुम चारों कर क्या रहे हो। विंग कहता है, वो मैं। पर विंग कहता है, 1 मिनट रुको, क्या कहा तुम चारों, ये तुम क्या कह रहे हो हुईसंग। हुईसंग कहता है, हाँ उधर वो शाओ और इधर तुम, आखिर तुम कर क्या रहे हो। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, शाओ ने आखिर क्या कर दिया। हुईसंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही वहाँ पर शाओ आ चुका था। वो वहाँ आकर कहता है, हुईसंग तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम इतना तेज क्यों चिल्लाए। हुईसंग उन दोनों से कहता है, पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, हाँ, और ये दोनों पर्सन कौन है। मैं उधर विंग के लिए बहुत ही मेहनत से बनी पकड़ के लाया और तुम दोनों ही इन दोनों के साथ रोमांस करने में लगे हो। हुईसंग की ये बात सुनते ही वहाँ खड़े वो चारों ही ब्लश करने लग जाते हैं। तभी शाओ कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। हुईसंग कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। उधर तुम इसके साथ लगे पड़े थे और इधर विंग इसके साथ लगा पड़ा था, आखिर तुम चारों क्या कर रहे थे। विंग और शाओ दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वो दोनों पर्सन भी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, जैसे वो आंखों ही आंखों में पूछ रहे हो, आखिर तुमने क्या कर दिया। विंग कहता है, वो मैं गलती से इसके ऊपर गिर गया था। शाओ भी कहता है, हाँ वो मैं भी गलती से गिर गया था। ये बात सुनते ही विंग और शाओ दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से देखने लग जाते हैं। हुईसंग कहता है, तुम दोनों को गिरने के लिए यही दोनों मिले थे क्या। विंग और शाओ इस बात पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। हुईसंग फिर से कहता है, आखिर ये दोनों कौन है, क्या तुम दोनों इन दोनों को जानते हो, पर कैसे, तुम तो कभी बाहर भी नहीं आए, और अगर तुम इन दोनों को जानते हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विंग कहता है, मैं इसे नहीं जानता। शाओ भी कहता है, हाँ मैं भी इसे नहीं जानता। हुईसंग उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो पर्सन जिसके हाथों में फ़ैन था वो आगे आता और कहता है, मेरा नाम केजिंग है और ये मेरे मास्टर है। हम दोनों ही कल्टीवेटर्स हैं और हम बस यहाँ पर हंट के लिए आए थे, लेकिन हमें ये मिल गए। हुईसंग अब उस दूसरे पर्सन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारा क्या नाम है। वो पर्सन कहता है, मेरा नाम लैंजन है। विंग लैंजन को देखते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ डेमॉन्स पकड़ने आए हो। लैंजन अब अपनी शौक भरी नज़रों से विंग की तरफ देखने लगता और कहता है, क्या डेमॉन्स। विंग कहता है, हाँ मेरी माँ ने कहा था यहाँ पर बहुत सारे डेमॉन्स रहते हैं जो कि बहुत खतरनाक है और इंसानों को खा जाते हैं, क्या तुम उन्हें पकड़ने आए हो। विंग के इन सवालों का जवाब वांग जी नहीं दे पाता है, वो बस शांत खड़ा रहता है। तभी केजिंग उसके पास जाता है और उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, मास्टर क्या ये हमें डेमॉन्स बोल रहा है। तभी लैंजन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, समझे। केजिंग चुप हो जाता है और लैंजन के साइड में खड़ा होकर अपने फैन को हिलाने लगता है। विंग बहुत एक्साइटेड होते हुए बोलता है, बोलो ना, क्या तुम यहाँ पर डेमॉन्स पकड़ने आए हो। लैंजन कहता है, हाँ आपने सही पकड़ा, हम यहाँ डेमॉन्स ही पकड़ने आए हैं। विंग खुश होते हुए बोलता है, वाह मुझे भी डेमॉन्स देखने हैं, क्या तुम मुझे डेमॉन्स दिखाओगे, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। केजिंग अपना फैन हिलाते हुए धीरे से कहता है, नहीं देखा तो देख लो, वो लोग तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। अभी उसी के पास में खड़ा शाओ कहता है, क्या तुमने कुछ कहा। केजिंग बोलता है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्या शायद तुम्हारे कान कुछ ज़्यादा ही बज रहे हैं। शाओ उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग लैंजन से कहता है, बोलो ना, क्या तुम मुझे उन्हें दिखाओगे। लैंजन विंग की बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो कहता है, नहीं मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे भी देखना है, प्लीज़ मुझे दिखाओगे ना। विंग इतने प्यार से बोल रहा था कि लैंजन अब विंग से झूठ कह देता है, ठीक है जब मैं पकड़ लूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उछलने लगता है। विंग को ऐसे उछलता देख लैंजन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। केजिंग लैंजन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, मास्टर मुस्कुरा रहे हैं, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है, कहीं मैं गलत तो नहीं दिख रहा। वो अपनी आंखों को रब करता है, फिर लैंजन की तरफ घूरने लग जाता है। तभी पीछे से शाओ बोलता है, अपने मास्टर को इतना मत घूरो समझे, वरना तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। तभी केजिंग पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुम मेरी आंखों की चिंता मत करो, मैं अपनी आंखों की देखभाल करना जानता हूँ, समझे।
शाओ अब फिर से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी शाओ विंग से कहता है, राजकुमार अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बहुत समय हो गया है, महारानी हमें ढूंढ रही होंगी। अगर उन्हें पता चल गया कि हम बाहर हैं तो वो हमें बहुत कड़ी पनिशमेंट दे सकती है, आपको पता है ना। विंग को याद आता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी चलना चाहिए। विंग कहता है, चलो चलो जल्दी चलो। विंग वहाँ से जाने ही लगता है, तभी लैंजन कहता है, रुको। विंग रुक जाता है और लैंजन की तरफ देखने लगता है। लैंजन विंग के पास जाता है, वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ वापस आओगे? ये सब बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन के साथ बोल रहा था। विंग उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग अचानक से ही ब्लश करने लग जाता है। लैंजन की ये बात सुनकर शाओ भी लैंजन को घूरने लगता है। तभी पीछे से केजिंग बोलता है, क्या तुम भी यहाँ आओगे? शाओ अब गुस्से में केजिंग की तरफ देखता है और कहता है, चुप रहो। केजिंग हंसने लग जाता है। विंग कहता है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। शाओ हुईसांग चलो यहाँ से। विंग जाने ही लगता है, तभी लैंजन कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, यहाँ ज़रूर आना। विंग फिर से ब्लश करने लग जाता है पर वो कुछ नहीं बोलता है। लैंजन फिर से एक स्माइल देता है और उसकी ये स्माइल देखकर केजिंग को तो जैसे हार्ट अटैक आने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने मास्टर को कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा और आज उसने 2 बार उन्हें स्माइल करते हुए देख लिया। विंग और हुईसांग और शाओ तीनों ही वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं और केजिंग और लैंजन बस मुस्कुराते हुए उन तीनों को ही जाते हुए देखने लगते हैं। लैंजन मुस्कुराते हुए कहता है, हम जल्द ही मिलेंगे मिस ब्यूटी। चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।